होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक उजियार महाराज जी कह तो जरूर कहीं पैसा रखल है। अरे तो कौन बात है? जो भी निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अंधकार में हो रहा है। गर्भ में जो बच्चा निर्माण होता है वहाँ क्या है? अंधकार है ना है? यहाँ कितनी बड़ी संज्ञा आती है कि सत्य सबसे बड़ा क्या है? अंधकार। अब उस अंधकार को अंधेरा मानो, चाहे भक्ति की वो प्रकाष्ठा जहां कुछ नहीं, पता लगा जब मुझे मेरी हस्ती का तो मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है? अरे मैं हूं आनंद और आनंद है मेरा। अरे मैं हूं आनंद और आनंद है मेरा। पता लगा जब मेरी हस्ती का तो मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है? तो कल यहाँ ऐसे परसों यहाँ प्रधान जी तो प्रश्न किए थे, तो मैं गाने बाने सब आते थे, कुछ लेट हो गए गाने में, तो प्रधान जी प्रश्न किए थे, लेकिन वास्तव में सटीक जवाब उनको स्वयं नहीं पता। कि वो स्वयं क्या करने आते हैं। अगर मान लो किसी के पास जाकर के अच्छे अच्छे प्रश्न ही अगर कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रश्न ही कर रहे हैं, रामायण के प्रश्न कर रहे हैं, उससे भी क्या लाभ? हम ही अगर अनुमान लगाएं कि हम इस 10 वर्षों में इतना बोल दिए होंगे, इतना बोल दिए होंगे, मेरे ख्याल से कोई चीज बाकी नहीं रहे। लेकिन किसी से अगर एक भी चीज पूछते हैं तो कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि होश में है ही नहीं। सोच रहा है कि हम बहुत हाँ एकदम सही है। वो है अज्ञान के अंधकार। और जब वही ज्ञान उपजेगा तो कोई लाइट थोड़ी जल जाएगी, वो भी निर्माण अंधकार में ना होगा। लेकिन अंधकार अज्ञान का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हमारी बताई हुई क्रिया को करेगा तो वहां प्रश्न है ही नहीं, वहां सिर्फ उत्तर ही उत्तर है। तो प्रश्न करेगा तो करेगा क्या? अगर जो हम लोग जो क्रिया बनाते हैं उस क्रिया को अगर करेगा तो वहां प्रश्न है ही नहीं, वहां जो भी है सो उत्तर ही उत्तर है। तो प्रश्न करेगा तो प्रश्न करेगा भी क्या? जी। तो वास्तव में जो करना है वो कोई करता है, और ऐसे आना है, जाना है, मिलना है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं आया। लेकिन अज्ञान में घिर करके आगे मिलना और उस अज्ञान में फंस के बार बार हमारे समझ में नहीं आए। समझना ही कुछ नहीं है तो समझोगे। जो मेन चीज है वहां सिर्फ उत्तर है, वहां समझने को कुछ है ही नहीं। वहां सिर्फ क्या है? उत्तर ही उत्तर है, वहां समझने को कुछ
ये नहीं रामायण में है कहाँ लिखल बा, का लिखल बा, तो समझाई, गीता में है वो समझाई, और समझे हम खुदे नहीं पढ़े लिखे, तुम क्या समझाए। और इत्तेफाक की बात थी, वो प्रश्न किया और एक रामायण पन्नवा खुल के हमारे सामने का, वो पन्नवा कौन सा हमको पता नहीं, उस दिन उसका खुल ऐसे बतिया रहे थे, खोल के बैठे जो है, एक बैग लेने झाके तो आ गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसका मतलब हमारे जो अनुसार मतलब है, बाकी तो रामायण तो अपने लोगों ने जिसने लिखी अपना अर्थ लिखा है, लेकिन जो अनुभव बोलता है वो क्या कहता है कि वास्तव में हर आदमी हम जैसे लोगों के पास जा करके भी जो मुख्य कार्य है या जो मुख्य काम है या जो मुख्य पूजा है या मुख्य जो चीज है, जो धर्म है, उसको न करके, उसको नहीं करता है, बाकी सब चीजें करता है, तो वास्तव में वो पाठ में रह करके भी स्वयं की ही आत्महत्या कर रहा है। अच्छा रामायण में लिखा है, तो दोहा हम पढ़ के उन्हें समझाए थे, हम पढ़े लिखे तो हम फट से निकाल देते ना कहाँ है। तो क्या कर रहा है वो, पास में रह के भी, यानी जितने गुरु भगत हो, अगर वास्तव में वास्तविक क्रिया नहीं करते हो, तो लाख गुरु के संग मिल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, खूब मान रहे हैं, गुरु सब कुछ कर रहे हैं, तो भी समझ लो कि स्वयं आत्महत्या ही कर रहे हो। अपनी आत्महत्या कर रहे हो, क्योंकि मान के ठहर जाओ ये मुमकिन नहीं। अब गुआरी की एक लड़की थी, वो हमसे प्रश्न की परसों नरसों कि जब बताइए लोग जब तकलीफ में होते हैं तो ये भगवान को भगवान सोचते हैं, वास्तव भगवान क्या है। हमको बड़ी हंसी आई है, और उसको रामायण का एक हम चौपाई दिए, हम कहा इसको समझो तो समझ में आ जाएगा, और वो अभी तक समझ ही रही है, कोई समझा दीजिए। हमको समझो, खूब समझो, बड़े बड़े ज्ञानियों से समझो, फिर बात होगी। तो ऐसे ऐसे करीब के लोग ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते, उसका क्या जवाब दिया। तो मानना तो मुमकिन है ही नहीं, ये तो बड़ी दूर की बात है कि मान लो, और जानने की कोई काम ही नहीं है। तो वास्तविकता में क्या कर रहे हो, स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर। कोई हो बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि गुरु मंत्र लिए भी हैं कि नहीं लिए, लिए हैं तो कहा ऐसे लोग। और कुछ लोग जो हैं कभी अगर घंटा 2 घंटा बैठ लेते हैं, सोचते हैं कि हम तो बैठी ला, तब ये सरकार कहत वन की हम ना करीला। बैठ जाना अच्छी बात है, करके गुजर जाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे सरल उपाय है मान लो, मान सकता नहीं ये करके देखो, तो करोगे तो वहां प्रश्न है ही है। अब यहां पे गरुड़ जी काव्यसुंदी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। अब गरुड़ जी को देख लीजिए, कितने बड़ा उदाहरण दिया है ज्ञानियों ने। गरुड़ को ऐसा एक पात्र रखा है, गरुड़ जैसा पात्र, इसको कहा गया कि जो विष्णु के संग रहता है, लेकिन उसको भी पता नहीं हम किसके संग रहते हैं। तो सोचो दुनिया जो, जब सती पार्वती खुदे पूछ रही है भगवान कौन है, इन्हें उनको खुद नहीं पता, तो ये जो दुनिया जो शंकर हनुमान राम कर रही है, विष्णु विष्णु कर रही है, तो बेवकूफी ना है। जब संगत का खास व्यक्ति ही नहीं जान पाता है, तो जो है उस वक्त है प्रेजेंट, तब नहीं जान पाता। जब वो नहीं है, जिसको तुमने देखा ही नहीं, की कल्पना भी नहीं कर सकते, तब उसको मान के क्या कर सकते हो।
जैसे वृंदावन में एक से कृष्ण के भजन चल रहे होंगे, कई लोग आंसू बहा रहे होंगे, रो रहे होंगे, मार महिलाएं खूब घूम रहा है जैसे कि मेरे गोपाल में। ये सारा क्या दुनिया पड़ी है। ये गोपाल रहे तब तो कोई मनलस नहीं। यदुवंशी हुए, एक तो यादव जी हमको मिले थे, वही मथुरा के थे। क्या बात कर रहे थे, यदुवंशी थे ना। हम कह रहे मतलब यदुवंशी कहाँ से होते। यादव जी वसुदेव के मित्र थे और वो भी अच्छे एक जमींदार थे, छोटे छोटे राज्य चलते हैं, उनके वहां वो पले। तो वंशी, उनका वंश कहां से होगा। कहवा तो मार हो जाएगी। भाई वसुदेव और देवकी से पैदा हुए हैं ना, पैदा करने वाला तो वसुदेव देवकी ना है, वो तो यादव थे नहीं। वो तो जैसे जैसे वर्ण में गुण बदलते गए तो ब्राह्मण से क्षत्रिय में आ गए। आखिर यादव जी होते तो कुंती बुआ कैसे होती, अर्जुन पांडव सब रिश्तेदार कैसे होते। तो यादव जी के यहाँ वो पले, क्या नाम था उनका, नंद जी। नंद जी तो अपने मन में अपने जोड़ लेना, अपनी जायदाद बना लेना और वैसा कर्म ना करना, इसी में उलझाया आदमी, इसी में उलझाया आदमी। कंस की मां काशी नरेश की पुत्र लड़की थी, काशी नरेश बनारस। और वो कौन थी, वो अंबालिका, वो भी बनारस की थी, काशी नरेश की थी, काशी नरेश की थी। और वो कौन था जिसको भीम चीरे थे, जरासंध। वो कंस के रिश्तेदार ना थे, जरासंध। तो मेरा कहने मतलब है अपनी इस तरह की। और अगर ये रास्ता सही है, सब कुछ है, तो यहां आकर के भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो आत्महत्या ही कर रहा है आदमी स्वयं की। तो 7 प्रश्न पूछे हैं।